आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत में पाक की इस नापाक साजिश के बाद कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की बर्बादी के सारे द्वार खुल चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, तो इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े। आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान सरकार ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक कड़े एक्शन लिए, जिसके बाद पाकिस्तान से कई गीदड़ धमकियां दी गईं। अब पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है, क्योंकि न केवल भारत और दुनिया के अन्य शक्तिशाली देश उसके आतंक के खिलाफ हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर ही बदले की आग धधक रही है। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का एक बड़ा प्रांत है, वहां अब अपनी आजादी की मांग बलूचिस्तान के लोग उठा रहे हैं। और पाकिस्तान में गृह युद्ध अगर यूं ही चलता रहा तो भारत की बर्बादी सोच रहा पाकिस्तान अपने हाथों बर्बाद हो जाएगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत को लगातार गीदड़ धमकियां दे रहा है। हालांकि हिंदुस्तान सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ देश की तीनों सेनाओं को पहले से ही खुली छूट दी जा चुकी है। एक के बाद एक कड़े एक्शन को अपनाते हुए भारतीय सरकार पाकिस्तान पर गाज गिरा रहा है, जिससे घबराया पाकिस्तान चीन और तुर्की जैसे देशों से अपने देश की सुरक्षा की भीख मांग रहा है। लेकिन दुनिया के शक्तिशाली देश पाकिस्तान और उसके आतंक के खिलाफ खड़े हैं, तो उधर भारत की भी तीनों सेनाएं और उसके अस्त्र शस्त्र दुश्मन को धूल चटाने को बेताब हैं। फिलहाल अब पाकिस्तान केवल यहीं तक नहीं, बल्कि अपने ही देश में छिड़े गृह युद्ध से भी घिर चुका है। पाकिस्तान में आजादी की मांग उठने लगी है। लोग सड़कों पर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में बर्बादी का क्या तमाशा चल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान 5 गृह युद्ध से घिर चुका है। पहला, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का एक बड़ा प्रांत बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। यही नहीं, विद्रोही अब सरकार और सेना पर भी भारी पड़ चुके हैं, जिससे संभव है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया की कई रिपोर्ट ये कहती हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमलावर हैं। सेना को हर महीने अपने जवानों की जान गंवानी पड़ रही है। इसके अलावा भी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी पर हमला किया था, जहां 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। बीएलए ने बयान जारी करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि उसके फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी के जरिए निशाना बनाया है। यह हमला हमारी आजादी की लड़ाई का हिस्सा है। बीएलए ने कहा कि दुश्मन के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तेजी से जारी रहेगा। केवल यही नहीं, पिछले महीने ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक भी कर लिया था। ट्रेन में लगभग 450 पैसेंजर सवार थे। बीएलए ने जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनैतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की थी। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच 48 घंटे लड़ाई चली थी। पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया था कि 33 बलूच लड़ाके मारे गए हैं और सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन वहीं बलूच लड़ाकों ने 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। अब बताते हैं कि आखिर बलूचिस्तान की मांग क्या है। तो बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वो एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से जबरन उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। बीएलए की प्रमुख मांग पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। यह संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया था, लेकिन 21वीं सदी के बाद इसका प्रभाव बढ़ा है। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर सिर्फ उनका ही हक है। यही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जिन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तानी सेना पहले से ही युद्ध जैसी परिस्थितियों में लड़ रही है और वो कई मोर्चे पर फंसी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और तहरीके तालिबान पाकिस्तानी जैसे आतंकी संगठनों पर लगातार हमले से सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। केवल बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनवा भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना है। खैबर में आतंकी संगठन अब पाकिस्तान पर ही हमला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वहां की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है।
यही नहीं, पाकिस्तान के शहरी इलाकों में जितने भी हमले होते हैं उनके तार इसी इलाके से जुड़े होते हैं, जिससे पाकिस्तान दहशत में है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक की 18% आबादी रहती है। इस इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बड़ा आतंकी संगठन है। यही नहीं, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस से भी यहाँ के लोग दहशत में हैं और दोनों ही आतंकी संगठन अब पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा लिख रहे हैं। सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भीषण बम धमाका हुआ था। साउथ वजीरिस्तान के वाना शहर में सरकार समर्थक शांति समिति के कार्यालय के बाहर हुए इस विस्फोट में 7 जवान मारे गए थे और 16 घायल हो गए थे। स्थानीय पुलिस प्रमुख उस्मान वजीर ने तब बताया था कि यह हमला पाकिस्तानी तालिबान के गढ़ में हुआ, जो खुले तौर पर शांति समिति का विरोध करता है। घायलों की हालत उन्होंने गंभीर बताई थी और यह भी कहा था कि इसके तार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। ये संगठन अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है। टीटीपी अफगान तालिबान का एक करीबी सहयोगी भी है। तालिबान के कब्जे के बाद से कई टीटीपी नेताओं और लड़ाकों का अफगानिस्तान में पनाह मिल चुकी है और वो खुलेआम वहां रह रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी तालिबान को भी बढ़ावा मिला और अब ये संगठन खैबर पर कब्जा करते चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहां पर शरिया कानून लागू हो जाए और एक अलग राष्ट्र खैबर को घोषित कर दिया जाए। तो यही मांग वहां के लोग और आम नागरिक भी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आम नागरिक लंबे वक्त से एक आंदोलन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के तीसरे गृह युद्ध की बात करें तो वो चल रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में। पाकिस्तान अधिग्रहित गिलगित बाल्टिस्तान में लोग पाक सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी जमीन पर कब्जा करने आएंगे तो उनकी कब्र वहीं पहाड़ पर बना दी जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग खनिज, जमीन और बिजली जैसे संकट को लेकर पाक सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बाल्टिस्तान के शिगर जिले में कुछ दिनों पहले ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। यहाँ सैकड़ों लोगों ने आवाज उठाई थी कि कब्जे पर कब्जा नामंजूर है। लोगों ने आरोप लगाया कि पाक सरकार बिना अनुमति के वहां के लोगों की संपत्ति को हड़पना चाह रही है। प्रदर्शन के दौरान रैली में वक्ताओं ने कहा था कि पहाड़, नदियां और खनिज यहाँ के लोगों का है, ये उनसे कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता। अगर सरकार जबरदस्ती कोई भी फैसला थोपने की कोशिश करती है तो वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। खुद पाकिस्तान भी गिलगित को विवादित इलाका मानता है, जबकि पूरे पाक को यहीं से बिजली मिलती है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान इन जरूरतों से महरूम है, इसलिए अब वहां के लोग पाकिस्तान के विरोध हथियारबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चौथा गृह युद्ध जो पाक में छिड़ चुका है वो है पंजाब सिंध प्रांत में। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, जिससे सिंध प्रांत के लोगों को डर सता रहा है। दरअसल इस समझौते को रद्द करने के बाद सिंधु के पानी को पाक के लिए रोक दिया जाएगा, क्योंकि सिंधु का ये जल पाक के सिंध प्रांत के लिए आजीविका का स्रोत है और इस जल से 85% खेती होती है। अब सिंध की राजधानी कराची में पानी के नाम पर दंगे हो रहे हैं। वहां पर गुलशन हदेद लिंक रोड नाम के इलाके में हो रहे प्रदर्शन ने उग्र रूप भी धारण कर लिया था। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मोबाइल वैन को भी आग के हवाले किया। पानी पाने के लिए सिंध के प्रदर्शनकारियों के माथे पर खून सवार हो चुका है। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि उनका सूबा प्यास से मरने वाला है, इसलिए उन्होंने शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। यही नहीं, कराची से लेकर पाकिस्तानी पंजाब राज्य की ओर जाने वाली गाड़ियों को भी हाईवे पर रोक दिया गया है और हाईवे पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनमें गाड़ियों में माल भरा है। साथ ही मवेशियों और फलों के अलावा कई सामानों से भरी गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया है। इन सबके अलावा पाकिस्तान वैसे भी कर्ज में डूबा हुआ है। बेरोजगारी और गरीबी से पाकिस्तान की आम जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान और भारत के युद्ध को लेकर भी वहां की जनता परेशान है। यही नहीं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान सरकार को अपने देश की बदहाली का कसूरवार ठहरा रहे हैं। अब ये हालात साफ करते हैं कि अगर एक पल के लिए ये भी मान लिया जाए कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना भी करे तो भी पाकिस्तान को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। विद्रोही पाकिस्तान सरकार और सेना पर भारी पड़ चुके हैं। अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा है। वहां की स्थितियां बद से बदतर हो चली हैं और लगता है कि पाकिस्तान की इस ताबूत पर अंतिम कील हिंदुस्तान ही ठोकेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।